कक्षा 10th के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट कक्षा 10 के लिए जो विज्ञान की आई है 48 है वो। यद्यपि ये वर्कशीट हमें 23 अक्टूबर को करनी थी, लेकिन ऑटोमन ब्रेक होने की वजह से, छुट्टियां होने की वजह से ये हम आज कर रहे हैं। तो आज की वर्कशीट जो है वो हमारे 5वें पाठ से ही आधारित है। 5वें पाठ से ही है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज हम आधुनिक आवर्त सारणी की जो प्रवृत्ति को जानने की कोशिश करेंगे, अर्थात उसकी संयोजकता के बारे में, उनके धात्विक गुणों के बारे में। तो इस तरह से हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम आधुनिक आवर्त सारणी की जो प्रवृत्ति है उसमें संयोजकता के बारे में जानकारी लेंगे। प्यारे बच्चों, संयोजकता क्या होती है आपको सब पता है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। जब किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विनाश किया जाता है, उसके परमाणु जो क्रमांक है उसका, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये था सोडियम, Na सोडियम है, 11 सोडियम 23 होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं तो 2 पहले कक्ष में, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो हर तत्व का इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं तो इसके अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यदि वो इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 3 तक होते हैं तो वो, प्यारे बच्चों, यदि वो इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं तो वह तत्व क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। तो इस प्रकार से उसकी संयोजकता होगी 1, जो 2 त्यागता 2, 3 त्यागता 3। इसके साथ साथ यदि कोई तत्व, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो ये तत्व 6 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, ये 2 ले लेगा, 2 लेकर अपने 8 कर लेगा अपने कक्ष में। तो इसकी संयोजकता -2 हुई, क्योंकि 2 इसने लिए हैं तो इसकी संयोजकता -2 हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये बातें हम पहले ही सीख चुके हैं। जो अब हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें कि जैसे ही हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं, यानी इधर से इधर जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है। यानी देखो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में। उसके बाद संयोजकता घटती चली जाती है 3, 2, 1 और 0 तक। ठीक है, तो इसकी संयोजकता +1, +2, +3, +4, इसकी -3, -2, -1 और 0। तो इस प्रकार से संयोजकता क्या होती है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है और फिर घट जाती है और 0 तक चली जाती है घट के। समूह में क्या होता है, समूह में संयोजकता क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि समूह में संयोजकता का क्या होता है। तो समूह की भी हम जानकारी लेते हैं। अब आते हैं समूह पे। प्यारे बच्चों, जब हम उसी समूह में आते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, ये लिया है पहले समूह के तत्व ले लिए, तो इसका 1 संयोजकता, इसकी 2 और 3 होता है इसका परमाणु क्रमांक, 2 और 1 पर इलेक्ट्रॉनिक विनाश, इसका 11 होता है, 2, 8 और 1। तो इनके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पूरे के पूरे समूह की एक ही संयोजकता होती है। जैसे पहले समूह की संयोजकता 1 है, दूसरे समूह की संयोजकता 2 है। तो इस प्रकार से संयोजकता ऊपर से नीचे की ओर जब आते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं समूह में नहीं बदलती है।
आवर्त में क्या होता है, आवर्त में आपने देखा संयोजकता आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर पहले बढ़ती है 4 तक और फिर घटती जाती है, ये देखो आप, ये आप देख रहे हैं। लेकिन समूह में संयोजकता जो उस समूह की संयोजकता वही बनी रहती है। ये था बच्चों संयोजकता के बारे में। आइए अब हम चर्चा करते हैं धात्विक गुण की। धात्विक गुण को जानने से पहले क्यों नहीं एक बार परमाणु साइज का हम चर्चा कर लेते हैं। परमाणु साइज क्या होता है प्यारे बच्चों? परमाणु साइज को समझने के लिए देखो, ये परमाणु का नाभिक है, बीच में नाभिक ठोस होता है, आपको पता है। उसके बाहरी कक्षीय होते हैं, बाहरी कक्षीय होते हैं, ये बाहरी कक्ष। देखिए नाभिक से लेके सबसे बाहरी कक्ष के बीच की जो दूरी होती है ना, वो त्रिज्या कहलाती है, परमाणु की त्रिज्या। और परमाणु का जो आकार है वो त्रिज्या पर निर्भर करता है। त्रिज्या ज़्यादा तो परमाणु का आकार ज़्यादा, ये तो आप सब जानते हैं। तो आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोश के बीच की दूरी ही परमाणु का साइज को दर्शाती है। यह अभी मैंने आपको बताया। पहली बात कि जो आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं, ये देखिए ये हमारा आवर्त हो गया। थर्ड आवर्त यहाँ पे हम ले रहे हैं, थर्ड आवर्त। सबकी त्रिज्या यहाँ पे दे रखी है। चलिए देखिए, इसकी त्रिज्या है 186, 160, 143, ठीक है, पीएम, पिकोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर की छोटी इकाई होती है। 110 होगी, 104 होगी, 99 होगी। यानी हमें किसी आवर्त में यदि बाएं से दाईं ओर जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घट रही है। घटने का क्या कारण है वो हम सोचने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको साधारण शब्दों में समझाता हूँ। ये जो सोडियम है, ये सोडियम, इसके 3 कक्ष हैं। ये जगह 2, 8, 1। इसके बाद मैग्नीशियम के भी 3 कक्ष हैं। ये देखिए ध्यान से, 2, 8, 2 बाहरी कक्ष में। उसके बाद एल्यूमिनियम के 3 कक्ष हैं। कक्ष सबके बराबर है, तो फर्क कहाँ आता है वो हमने सोचना है। इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है ना बाहरी कक्ष में, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ही बढ़ेगी। तो प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो प्रोटॉन ही बढ़ते जाते हैं, तो इनमें आकर्षण का बल बढ़ता जाता है। आकर्षण का बल, जैसे आकर्षण का बल बढ़ता जाता है तो ये क्या करेगा, ये परमाणु को चारों तरफ से खींच लेगा, परमाणु के बाहरी कक्ष को अंदर की तरफ खींचेगा और ये परमाणु का साइज छोटा होता चला जाता है। कक्ष उतने ही रहते, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण बाहरी कक्ष में जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है बच्चों, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है और बाहरी कक्ष अंदर की तरफ आ जाता है आकर्षण के कारण। तो इस कारण नाभिक का आकार छोटा होता जाता है जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो मैं यूँ कह दूँ कि जैसे ही किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता जाता है। यह त्रिज्या के आधार पर आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए बेटा, अब हमें, प्यारे बच्चों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमने जाना कि आवर्त में कैसे परमाणु का साइज घटता जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसी समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ये देखिए इस समूह में आप आगे, पहले ही समूह में लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबीनियम है, सीजियम है। इनका आकार देखो, यहाँ पे थोड़ा कम 152 है पिकोमीटर, 186 पीएम, 231 पीएम, 244 पीएम, 270 पीएम। इसका मतलब परमाणु आकार बढ़ रहा है, नीचे की ओर जाते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बढ़ता है। प्यारे बच्चों, लिथियम के 3 होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते, 2 1 आ गया। सोडियम में 11 होते, सोडियम में 11 होते हैं, तो 2 8 1 आ गया। पोटासियम में 19 होते हैं,
19 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 और 1 हो गया। यानी पहले में कितने कक्ष? 2 कक्ष। पहले परमाणु में 2 कक्ष बने, दूसरे परमाणु में 2 8 3 के 3 कक्ष बने, यानी तीसरे। और इस पोटासियम के लिए 4 कक्ष बन जाएंगे, 1 2 3 और 4। अब आप देख रहे हैं, ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, हर आवर्त के साथ एक कक्ष बढ़ता चला जाता है और इस प्रकार परमाणु का साइज बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार जैसे ही हम आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि हर बार एक कक्ष जुड़ता जाता है। अब देखो, समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। यानी हर आवर्त के साथ एक कोष जुड़ता जाता है, जिससे नाभिकीय और बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए, ये हमने दूसरा आधुनिक आवर्त सारणी की दूसरी प्रवृत्ति समझी। प्यारे बच्चों, पहली प्रवृत्ति हमने संयोजकता समझी है, दूसरी प्रवृत्ति हमने समझी है परमाणु का आकार, और तीसरी प्रवृत्ति पाते हैं हम। तीसरी प्रवृत्ति है बच्चों धात्विक गुणधर्म, धातुओं का गुणधर्म। देखिए प्यारे बच्चों, हम पहले ही देख चुके हैं कि जो धात्विक गुणधर्म है, हमने पता है कि आवर्त सारणी के बाईं ओर धात्विक स्थित होती है। आवर्त सारणी के बाईं ओर जो धात्विक स्थित होती है, बाईं ओर स्थित होती है, तो इसका मतलब धात्विक गुण का जो हम अर्थ लेके चल रहे हैं वो है किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, किसी धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धातु ही त्यागती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और धातुएं बाईं तरफ स्थित है आवर्त सारणी में। जो तत्व ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका धात्विक गुण अधिक होगा। तो सीधी सी बात है, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण कम होता जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आवेश बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो आवेश बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉनों की त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है, इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग पाती धातुएं। तो धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अधातुओं की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो धात्विक गुणधर्म कम होता जाता है। उसके बाद यह बात आपने समझ ली। अब समूह में क्या होता है धात्विक गुण का? समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो धात्विक गुण बढ़ता जाता है, ऊपर से नीचे की ओर जब आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों का आवेश, धन आवेश घटता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। देखिए, पहले कक्ष में, पहले उसमें आवर्त में 1, दूसरे में 2 आवर्त, तीसरे में 3 आवर्त, और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ घूम रहे हैं वो दूर हो जाते हैं नाभिक से और इलेक्ट्रॉनों को त्यागना आसान हो जाता है। धात्विक गुण नीचे की तरफ आते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। अब आते हैं अधात्विक गुण। प्यारे बच्चों, अधात्विक गुण ठीक उल्टा होता है। अधात्विक गुण क्या होता है? अधातुओं के आधार पर होता है। देखिए, अधातुएं विद्युत की ऋणात्मक होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का प्रवृत्ति होती है। जिन अधातुओं में, यानी अधातुओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो अधात्विक गुण क्या हो गया? देखिए, आवर्त में जब हम बाएं से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता जाएगा। बाईं ओर जाएंगे, इधर जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ता जाएगा, अधात्विक गुण बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की ताकत बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रभावी जो नाभिक आवेश बढ़ने के कारण, नाभिक आवेश बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। नाभिक के बीच जो आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो समूह में जब हम आते हैं, समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो बेटा अधात्विक गुण क्या होता है? कम होता जाता है।
क्योंकि प्रभाविक नाभिकीय आवेश कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति क्षमता भी कम हो जाती है। बस यही हमने इसमें देखनी थी बात, और इसमें ये कोई खास नहीं दिया है। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के मध्य में धातुएं, अर्धधातुएं या उपधातुएं होती हैं, जिनमें दोनों के गुण होते हैं। धातुओं के गुण भी होते हैं, धातुओं के गुण भी होते हैं। धातुएं ऑक्साइड प्रवृत्ति के होते हैं। धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। धातु ऑक्साइड, देखो हमने पहले दूसरे पाठ में पढ़ लिया कि धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, अब आते हैं वर्कशीट पे, क्वेश्चंस पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, परमाणु साइज आवर्त में घटता जाता है। जैसे हम आवर्त में यहाँ से जाते हैं तो घटता जाता है, क्यों? क्योंकि नाभिकीय, देखिए, प्रेक्षण प्रभाव के कारण नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण नहीं, नाभिकीय बल में वृद्धि होने के कारण। बिल्कुल सही है, नाभिकीय बल और बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच जो वृद्धि हो गई है तो उनमें नाभिकीय बल बढ़ गया है, उस कारण आकार घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संयोजकता से आप क्या समझते हैं? तो ये मैं जो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने देख ही लिया है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है? कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? यानी धात्विक अभिलक्षण होता है इलेक्ट्रॉनों को धातुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता। ठीक है, जब नीचे की ओर आने पर वह कैसे बदलता, समूह में नीचे की ओर आने पर कैसे बदलता, आपको पता है। धात्विक अभिलक्षण बढ़ता है, क्यों बढ़ता है वो आप देख लें। समूह में नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने परमाणु साइज, तो आपने देखा था जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता जाता है परमाणु का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कक्ष में बढ़ती जाती है और नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आवेश बढ़ता जाता है और परमाणु का साइज छोटा होता जाता है। जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जब जाते हैं तो हर आवर्त के साथ एक कक्ष जुड़ता जाता है, नाभिक से वो दूर होता जाता है और परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तत्वों PQRS का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12, 13, 14, 15 है। ये इनका परमाणु क्रमांक दे रखा है। बताइए तत्व Q की संयोजकता क्या है? Q यानी दूसरे की 13 है, तो 13 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3, तो इसकी संयोजकता 3 ही है। इन तत्वों को धातुओं व अधातुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें 1, 2, 3 तत्व होगा बाहरी कक्ष में वो धातु है, और ज़्यादा होगा तो वह धातु है। जैसे 15 है, 15 का क्या हो जाएगा? 2, 8 और 5, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 15 अधातु है, 15 वाला यानी S अधातु है। इनमें कौन सा तत्व अत्यधिक अक्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? यानी अक्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? अक्षारीय ऑक्साइड आपने पता है धातुएं बनाती है अक्षारीय ऑक्साइड। देखिए अक्षारीय ऑक्साइड प्रवृत्ति किस में होती है? धातुओं में। तो जो प्रबल धातु होगी कौन सी है इसमें, यह आप सोचना है आपको, कौन सा अत्यधिक अक्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? तो सोचिए। हाँ बिल्कुल सही है, 3 वाला। ये देखिए, आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए और फिर उसके आधार पर ये देख लिए कौन सी प्रबल धातु है जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। ये काफ़ी लंबी वर्कशीट थी, तो इसको बड़े ध्यान से करना है। एक बार नहीं पता लगे तो दोबारा उसको सुनना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं।